जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड की जनजातियों के संबंध में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थारू जनजाति और जो राजी जनजाति है उससे संबंधित एमसीक्यू को देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम भोटिया जनजाति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है राज्य में सबसे प्राचीन जनजाति है। जो राज्य की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है? थारू, भोटिया, राजी या जौनसारी। तो जो राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है? वो है भोटिया जनजाति। तो राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है भोटिया जनजाति। इससे पहले हम थारू जनजाति को देखा था कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है थारू जनजाति। कुमाऊं की जो सबसे बड़ी जनजाति है, कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति भी क्या है? आपकी थारू जनजाति है। ठीक है। राज्य की सबसे प्राचीन हो गई भोटिया जनजाति। राज्य की जो सबसे छोटी जनजाति है, ठीक है, तो वो कौन सी है? राजी जनजाति। ठीक है, जो क्या है? सबसे छोटी जनजाति जनसंख्या। ठीक है। और जो जौनसारी है गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति। यहीं पे देख लो, उत्तराखंड की सबसे बड़ी थारू, कुमाऊं की भी सबसे बड़ी थारू, गढ़वाल की सबसे बड़ी जौनसारी, उत्तराखंड की सबसे छोटी राजी जनजाति। और कुल कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में? 5 जनजातियाँ। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति का मुख्य पर्व है। जो भोटिया जनजाति है उसका मुख्य पर्व कौन सा है? बजहर, लोसार, कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति। तो जो भोटिया जनजाति का मुख्य पर्व है, भोटिया जनजाति का मुख्य पर्व कौन सा है? वो है लोसार पर्व। कौन सा है? लोसार पर्व है। इससे पहले हम देख चुके हैं जो बजहर था, बजहर किसका था? थारू जनजाति का मुख्य पर्व था। किसका था? थारू। और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति किसके थे? राजी जनजाति के मुख्य पर्व हैं। दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थारू जनजाति का मुख्य पर्व बजहर और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति किसके हैं? राजी जनजाति के। और भोटिया जनजाति का कौन सा है? लोसार पर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अवकाश को कहते हैं कि जो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है वो क्या कहलाता है? मुनसा, मैत, स्वारा या उराई। तो जो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है वो कहलाता है मैत। दोस्तों, यह तो क्वेश्चन बन सकता है कि भोटिया जनजाति मैत किसके लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दे देगा मंदिर, घर, ठीक है, या ग्रीष्मकालीन आवास। तो आपको क्वेश्चन घुमाने आने चाहिए, पलटना चाहिए कि क्वेश्चन कितने भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो क्या कहलाता है? मैत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो यहाँ पे मुनसा है, मुनसा क्या कहलाता है? मुनसा या मुंडा भी बोल सकते हो, कहीं पे ऑप्शन है मुंडा भी आ सकता है। जो मुनसा या मुंडा है वो क्या कहलाता है? जो शीतकालीन आवास है, जो शीतकालीन आवास है वो क्या कहलाता है? मुनसा या मुंडा कहलाता है। जो स्वारा होता है, स्वारा क्या करते हैं कि स्वारा बोलते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, किस शब्द का प्रयोग करते हैं भोटिया लोग? स्वारा का प्रयोग करते हैं। और जो उराई होता है, उराई, इससे पहले मैं उराई के बारे में बता चुका हूँ आपको इससे पहले के वीडियो में, कि जो उराई होता है वो थारू लोग क्या करते हैं? जो तलाक देने की रस्म होती है उस तलाक देने की रस्म को क्या कहते हैं? उराई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रागबागी कूड़ी भोटिया जनजाति की है। जो रागबागी कूड़ी है वो भोटिया जनजाति का क्या है? मंदिर का नाम, विवाह की रस्म, चौपाल या पुजारी की उपाधि। ठीक है, या पुजारी की उपाधि। तो जो रागबागी कूड़ी है वो भोटिया जनजाति की क्या है? चौपाल है। क्या है? एक चौपाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुलसी देवी का संबंध किस जनजाति से है? थारू से, भोटिया से, राजी से या जौनसारी से। तो जो तुलसी देवी का संबंध है वो किससे है? भोटिया जनजाति से है। किस जनजाति से है? भोटिया जनजाति से है। अगला क्वेश्चन, शयन बूमू नामक परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? जो शयन बूमू नामक परंपरा है वो किस जाति में प्रचलित? जाट में, शोका में, राजी में या बोक्सा में। तो जो शयन बूमू नामक परंपरा है वो किस में है? शोका जाति में प्रचलित है। ठीक है। किस में? शोका जाति में प्रचलित। देखो दोस्तों, जो भोटिया हैं, भोटियों को 2 भागों में बांटा गया है, जाट और शोका जनजाति में। ठीक है। तो जो शयन बूमू नामक परंपरा प्रचलित है वो किस में है? शोका जनजाति में है। अगला क्वेश्चन, जाट जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार है। जो जाट जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? लोसार, सुरगेन
ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो जो लोसार और सुरगेन है, ए और बी दोनों के दोनों, ठीक है। जो लोसार और सुरगेन है वो क्या है, जाट जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। जाट जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, लोसार और सुरगेन है। और जो जाड़ होती है थारू लोग, यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत है, जो थारू लोगों के द्वारा चावल के द्वारा बनाई गई जो शराब होती है वो क्या कहलाती है, वो भी जाड़ कहलाती है, ठीक है। तो जो थारू जनजाति, जाट जनजाति का त्यौहार और थारू जनजाति द्वारा बनाए गए शराब, इस चीज़ में काफ़ी समानता है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति में धुआं कर प्रथा संबंधित है। जो भोटिया जनजाति में धुआं कर प्रथा है, उस धुआं कर प्रथा किससे संबंधित है, मंदिर से, मेलों से, चौपाल से या व्यापार से। तो जो भोटिया जनजाति की धुआं कर प्रथा संबंधित है वो किससे है, व्यापार से संबंधित है, ठीक है। और जो भोटिया लोग मोस्टली का जो 1962 के युद्ध से पहले जो तिब्बत से व्यापार करते थे वो उसको किस नाम से जाना जाता था, यहीं पे समझ लो, क्वेश्चन नहीं बना है, डालिम के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते थे, डालिम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। जो जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण को किस नाम से जानते हैं, लामा के नाम से, पछावन के नाम से, भरड़ा के नाम से या उराई के नाम से, ठीक है। तो जो जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, लामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लामा के नाम से। और जो पछावन होता है, पछावन किसको बोल रहे थे, जो इष्ट देवता होते हैं, जो थारू लोग होते हैं इष्ट देवता को क्या बोलते हैं, पछावन के नाम से, पछावन के नाम से पुकारा जाता है। जो भरड़ा है, भरड़ा क्या कहते हैं, थारू लोग किसको कहते हैं, अपने मंदिरों के जो पुजारी होते हैं या अपने जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, भरड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उराई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि उराई क्या होते हैं, जो थारू जनजाति का तलाक देने की रस्म है वो क्या कहलाता है, तलाक को क्या कहते हैं, उराई के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन, जाट लोग किस धर्म के अनुयायी थे, हिंदू, बौद्ध, जैन या ईसाई। तो दोस्तों जो जाट लोग थे, जाट लोग मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। किस धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है। और जो जाट लोग खुद को किसका, यहीं पे क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए किस धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। खुद को किसका वंशज मानते हैं, तो जनक का वंशज मानते हैं। और जो इनकी भाषा होती है, जो जाटों की भाषा होती है वो रोम्बा होती है। कौन सी भाषा होती है, रोम्बा, ठीक है। अगर धर्म पूछे तो बौद्ध धर्म किसके वंशज मानते हैं, खुद को जनक का वंशज मानते हैं। और इनकी भाषा क्या होती है, तो भाषा रोम्बा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोटियों की भाषा में शाली पुल्ली कहा जाता है। जो शाली पुल्ली है, शाली पुल्ली किसको कहा जाता है, भोटियों की भाषा में, वस्त्रों को, गाँवों को, आभूषणों को या ससुराल को। तो दोस्तों याद रखना, जो भोटिया जनजाति में शाली पुल्ली कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आभूषणों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आभूषणों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जोहरी व शोका जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं। जो जोहरी और शोका जनजातियाँ हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करती हैं, चमोली में, पिथौरागढ़ में, उधमसिंह नगर में या देहरादून में। तो जो जोहरी और शोका जातियाँ हैं वो मुख्य रूप से आपके कहाँ पे, पिथौरागढ़ में निवास करती हैं। कहाँ पे निवास करती हैं, पिथौरागढ़ में निवास करती हैं। याद रखना, जो चमोली में जो भोटिया लोग पाए जाते हैं, चमोली में मिलने वाले भोटिया लोगों को मारछा या तोलछा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारछा या तोलछा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, चमोली में पाए जाने वाले रहने वाले भोटिया लोगों को। जो पिथौरागढ़ में रहने वाले भोटिया लोग हैं, पिथौरागढ़ में रहने वाले भोटिया लोगों को क्या कहते हैं, जोहरी या शोका कहा जाता है। जोहरी या शोका कहा जाता है, ठीक है। जोहरी या शोका कहा जाता है। उत्तर काशी में, और यहीं पे याद रख लो, जो उत्तर काशी में रहने वाले भोटिया लोग हैं उनको जाट के नाम से जाना जाता है। बाकी जाट के नाम से जाना जाता है। बाकी जाट के बारे में ऊपर धर्म, बौद्ध धर्म से जनक को अपना आदर्श मानते हैं, जनक वंश का मानते हैं खुद को। और भाषा रोम्बा होती है, ये बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया जनजाति से मारछा, अर्धघुमतू, खस राजपूत, ये सभी। तो देखो दोस्तों, मारछा तो मैंने अभी बताया, चमोली में पाए जाने मिलने वाले जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं उनको मारछा या तोलछा कहते हैं। अर्धघुमतू जनजाति, क्वेश्चन बन सकता है कि अर्धघुमतू जनजाति किसको कहते हैं। वहाँ पे भोटिया, बोक्सा, जाट, राजी दे देगा। तो जो अर्धघुमतू जनजाति कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, भोटिया जनजाति को कहा जाता है। भोटिया जनजाति अपने को खुद को क्या मानते हैं, खस राजपूत मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति का लोकगीत नहीं है। अच्छा, लोकगीत नहीं है तो कौन सा लोकगीत, जागड़ा, तुबेर, बाजू, तिमली। तो दोस्तों जो इसमें से कौन सा नहीं है, जागड़ा नहीं है। क्योंकि याद रखना,
जो जागड़ा लोकगीत है, जागड़ा लोकगीत किसका है? बोक्सा जनजाति का है। किसका है? बोक्सा जनजाति का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विवाह समारोह में भोटिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा उस विवाह समारोह के टाइम पे किया जाता है? पौणा, मैत, स्वारा या उराई। तो कौन सा नृत्य करते हैं? पौणा नृत्य। कौन सा विवाह, सिंपल भाषा में कि भोटिया जनजाति द्वारा विवाह समारोह में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? पौणा नृत्य। क्वेश्चन बन सकता है कि किस भोटिया जनजाति किस नृत्य में हाथों में रुमाल लेकर कौन सा नृत्य करती है? तब भी क्या होगा? पौणा नृत्य। मैथ मैंने अभी अभी आपको बताया कि भोटियों का क्या होता है? ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है। जो स्वारा होता है वो अपने क्या कहते हैं? रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? स्वारा के नाम से जानते हैं। और जो उराई है वो मैंने कई बार बता दिया और पिछले वीडियो में बताया था कि जो थारू जनजाति का क्या है, जो तलाक देने की रस्म है वो क्या कहलाती है? उराई के नाम से जानी जाती है। अगर कि आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप थारू जनजाति का वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के लोग अपने रिश्तेदारों को कहते हैं। दोस्तों मैं अभी अभी आपको बताया कि जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं अपने रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? स्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। पौणा क्या है? विवाह में किया जाने वाला नृत्य। मैथ हो गए ये ग्रीष्मकालीन आवास। उराई हो गए थारू जनजाति के तलाक की रस्म। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति में गवन संस्कार का संबंध है। जो भोटिया जनजाति में गवन संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से, मुंडन से, आत्मा शांति से या पूजा से। तो दोस्तों याद रखना, जो भोटिया जनजाति में ये गवन संस्कार का संबंध है वो किससे है? मृतक आत्माओं की शांति से संबंधित है। क्या है? मृतक आत्माओं की शांति से संबंधित। कौन सा है? पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति में मृतक आत्माओं की शांति से संबंधित संस्कार है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा गवन संस्कार। कौन सा है? गवन संस्कार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति कंडाली उत्सव कितने वर्षों में मनाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। तो याद रखना, जो भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला कंडाली उत्सव है वो हर कितने में? 12 वर्ष में मनाया जाता है। कितने वर्ष में मनाया जाता है कंडाली उत्सव? 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भोटिया जनजाति द्वारा निर्मित शराब नहीं है। अच्छा, निर्मित शराब नहीं है। कौन सी शराब भोटिया जनजाति? जा, छंग, जाट या चैकती। तो दोस्तों जाट क्या है? भोटिया जनजाति द्वारा निर्मित शराब नहीं है, क्योंकि जाट किसके द्वारा बनाई जाती है? थारू जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। और किससे बनाते हैं ये लोग? चावल से। जिस शराब का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती है? जाट कहलाती है। इससे पहले ये क्वेश्चन आ रखा है कि थारू जनजाति द्वारा निर्मित शराब कहलाती है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? जाट कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति की विवाह प्रथाएं हैं। गंधर्व विवाह प्रथा, भावस देवर विवाह प्रथा, पुनर्विवाह प्रथा या ये सभी। तो ये सभी क्या है? भोटिया जनजाति क्या है? विवाह प्रथाएं। गंधर्व विवाह प्रथा भी, भावस देवर विवाह प्रथा भी और पुनर्विवाह प्रथा भी क्या है? भोटिया जनजाति की विवाह प्रथा। और इससे पहले बता चुका हूँ कि जो पुनर्विवाह प्रथा या विधवा विवाह प्रथा क्या थी? थारू जनजाति में विद्यमान थी। और इस विधवा विवाह की प्रथा दिया जाने वाला जो भोज था वो क्या कहलाता था? लठ भरवा भोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।